राजस्थान की तपती रेत और मरुस्थल की पहचान खेजड़ी, वो पेड़ जिसे बिश्नोई समाज और रेगिस्तान के लोग अपनी संतान की तरह पूजते हैं। लेकिन आज उसी थार के रेगिस्तान में एक नई जंग छिड़ी है। एक तरफ ग्रीन एनर्जी के नाम पर बिछते सोलर पैनल्स का जाल है, तो दूसरी तरफ कुल्हाड़े की भेंट चढ़ते वो खेजड़ी के पेड़ है जो सदियों से इस सूखे का सहारा रही है। हाल ही में सदन में उठी एक गूंज ने इस विवाद को और हवा दे दी है। क्या सरकार के लिए सोलर जरूरी है या खेजड़ी? क्या वाकई में शेर और बकरी एक घाट पर पानी नहीं पी सकते? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे राजस्थान की धरती पर विकास और पर्यावरण के बीच का ये संघर्ष राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष का मुद्दा बन गया है। हाल ही में सदन की कार्यवाही के दौरान यह आरोप लगा कि सरकार का झुकाव और सौर ऊर्जा के प्रति अधिक है। वो पर्यावरण के कल्पवृक्ष खेजड़ी की अनदेखी कर रही है। विपक्ष का तर्क है कि अडानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों की सोलर प्रोजेक्ट्स को रास्ता देने के लिए हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है। आरोप यहां तक लगे कि अगर सोलर नहीं लगा तो कॉरपोरेट नाराज हो जाएगा। ये सारे आरोप लगाए गोविंद सिंह डोटासरा ने। लेकिन क्या ये मुद्दा सिर्फ आज का है? मुख्यमंत्री वजलाल शर्मा की सरकार का तर्क है कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान का सौर ऊर्जा हब बनना अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि वे विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन धरातल पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो सोलर प्रोजेक्ट्स की ये नींव रातों रात ही नहीं रखी गई। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी सौर ऊर्जा को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी राजस्थान को सोलर हब बनाने की नीति पर तेजी से काम हुआ। उस दौरान भी अडानी समूह सहित कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए थे। जैसलमेर और बाड़मेर के इलाकों में जमीन आवंटन की प्रक्रिया तभी शुरू हुई थी। आज जो विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उसके शासनकाल में भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स को प्रगति का प्रतीक बताया गया था। यानी ये मुद्दा चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का, प्रोजेक्ट्स वही हैं, कंपनियां वही हैं, बस गद्दी और स्वर बदल गई है। पश्चिमी राजस्थान में एक कहावत है, अगर सिर कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी सौदा सस्ता है। ये वही धरती है जहां अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। आज के पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए जिस तरह से खेजड़ी के पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है, वो किसी पारिस्थितिक आपदा से कम नहीं है। विशेषज्ञों का तर्क है कि सोलर पैनल्स और खेजड़ी एक साथ नहीं रह सकती। सोलर प्लेट्स को पूरी धूप चाहिए और पेड़ों की छाया उनके लिए रुकावट बनती है। ऐसे में कंपनियों के लिए पेड़ काटना एकमात्र रास्ता बचता है। लेकिन सवाल ये भी कि क्या हम बिजली के लिए उस पेड़ को खोने के लिए तैयार हैं जो अकाल में इंसानों और पशुओं का पेट भरता है? इस पूरी बहस में दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सौर ऊर्जा जरूरी है और इससे राज्य को करोड़ों का राजस्व और रोजगार मिलता है। दूसरा पक्ष कहता है कि अगर हमारा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया तो ये बिजली किसके काम आएगी? निष्पक्ष नजरिए से देखें तो गलती किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि उस प्लानिंग की है जो स्थानीय जैव विविधता को नजरअंदाज करती है। क्या हम बंजर भूमि पर सोलर नहीं लगा सकते जहां पेड़ ना हो? क्या हम ऐसी तकनीक विकसित नहीं कर सकते जहां पेड़ों और पैनल्स का सह-अस्तित्व संभव हो? राजस्थान आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ सुनहरी भविष्य की बिजली है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी सांस्कृतिक और प्रकृति की विरासत। अडानी हो या कोई और कंपनी, विकास की कीमत अगर प्रकृति का विनाश है तो समाज में विद्रोह लाजमी है। सरकार को ये समझना होगा कि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं, राजस्थान की आत्मा है और आत्मा को बेचकर शरीर को रोशनी नहीं दी जा सकती। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।